जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिस्ट्री एनसीईआरटी जो क्लास 7th की है, उसका चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। अनुराग के अर्थ की अगर हम बात करें तो अनुराग का अर्थ होता है यहाँ पर भक्ति। भक्ति या फिर प्रेम या लगाव अनुराग का मतलब होता है। तो हम देखेंगे कि ईश्वर से किस तरह से लगाव जो था, इनकी भक्ति किस तरह से बढ़ती गई। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आपने लोगों को पूजा पाठ करते हैं तो भजन कीर्तन करते या कव्वाली गाते या फिर चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो भी आंसू से भर जाती हैं, और ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति अथवा जो सूफी संत होते हैं, तो भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो जो सूफी और भक्ति आंदोलन है, ये कब होने लगे? 8वीं शताब्दी से इनका उद्भव होने लगा। अब बात करते हैं परमेश्वर का विचार। तो बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले भिन्न भिन्न जो समूह थे, तो भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक स्थान से एक साथ आते गए, यानी कि जो लोग थे वो नगर अपने काम के लिए या अपने व्यापार के लिए, विकास के लिए, तो साम्राज्यों के माध्यम से वो एक साथ आते गए, और तब नए नए विचार विकसित होने शुरू हो गए, विकसित होने लगे नए नए विचार। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, यानी कि हर कोई भी अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी जैसे कर्म करता है, फिर जीवन मरण की जो घटनाएं सबके साथ चलती है। और इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्य पूर्ण ग्रंथों का ये विषय भी हुआ करता था। अनेक लोग ऐसे विचारकों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हो गए, और जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य जो है वो भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाएगा तो व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है, मतलब जो परमेश्वर है वो व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार दिया गया है कि सामान्य सन यानी कि सन ईस्वी सन की जो प्रारंभिक शताब्दियों में ये लोकप्रिय था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा, और साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। और इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तो इसी टाइम में यहाँ से नई नई कहानियाँ नए नए मिथ बनने भी शुरू हो गए। ये देखिए, यहाँ पर जो आपको एक चित्र दिखाया गया है, ये भगवद गीता की किसी एक दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पेज है जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो किस्से और कहानियाँ जो थे ये पौराणिक कथाओं के अंग बन गए, और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। और आगे चलकर पुराणों में भी इस बात को उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, यदि वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, यानी कि अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, यानी कि सच्चा भक्ति भाव है उसके अंदर, तो वो ईश्वर की जो कृपा है वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहा गया। और भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इसको मतलब इन विश्वासों को अपना लिया, भक्ति के विचार को। अब देखते हैं यहाँ पर, यह है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार यहाँ पर निकल के जो आते हैं उनके बारे में। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, और इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार वो होते थे जो शैव संत होते थे, जो शिव को मानते थे, और अलवार जो होते थे ये जो वैष्णव संत हुआ करते थे, यानी कि जो विष्णु को मानते थे, तो वो वैष्णव संत होते थे।
तो ये दक्षिण भारत में नयनार शिव को मानने वाले, और अलवार में वैष्णव, वैष्णव मतलब है विष्णु है, ना कि वैष्णो देवी से आप लगाएंगे, ठीक है, इनको मानने वाले थे। तो ये जो संत थे सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया, पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ये मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, इसमें समाहित जो प्यार है, शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया था। नयनार और अलवार जो थे ये घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। तो ये इनका काम हुआ करता था, घुमक्कड़ साधु जो ये नयनार और अलवार थे। तो नयनार और अलवार जो थे कुल मिलाकर 63 ऐसे नयनार थे जो कि कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। और उनमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे ये हुआ करते थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिकाव सागर। तो इनके जो गीतों के दो संकलन है, ये है तेवरम और दूसरा है तिरुवाचकम। तो ये है किसके बारे में, नयनार संतों के बारे में। अब बात करते हैं अलवार संत की। तो जो अलवार संत है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। और नयनार जो संत हैं इनकी संख्या कितनी है, तो 63 यानी कि 63। तो अलवार संत की संख्या 12 थी और वे विभिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियलवार थे और उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर, डिपोडी और अलवार, और इसी में नामालवार। उनके दिव्य गीत जो थे, गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है इनके बारे में। देखिए, धार्मिक जीवनी या फिर संत जीवनी लेखन क्या होता है, तो ये संतों की जीवनियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र है मणिकाव सागर की एक कांस्य प्रतिमा का। तो मणिकाव सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। तो 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और जो पांड्य राजा थे, उन्होंने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी, और इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध भी स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। और इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की जो धार्मिक जीवनियाँ वो भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में पढ़ते हैं। तो आज हम भक्ति परंपरा के रूप में इसी इतिहास को किसके रूप में पढ़ते हैं, जीवनियों के स्रोत के रूप में हम इनका यूज़ करते हैं। जब भक्त और भगवान के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो मणिकाव सागर जिनकी प्रतिमा दिखाई गई है कांस्य की, इन्हीं की एक रचना है। देखते इसमें क्या लिखा है। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये वर्णन किया गया है भगवान के प्रति प्रेम का। अब बात करते हैं दर्शन और भक्ति की। तो यहाँ पर भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे शंकर नाम के, एक का नाम था शंकर। तो एक शंकर का जो जन्म है, तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो शंकर थे ये किसके समर्थक थे, तो ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही है। अद्वैतवाद में क्या माना जाता है कि जो जीवात्मा और परमात्मा है ये दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो ब्रह्मा है, जो कि एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है। और शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति है उसको समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया इन्होंने। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं रामानुज के बारे में। रामानुज जी 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित हुए थे रामानुज।
उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। और रामानुज ने इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इन्होंने अद्वैतवाद के और इन्होंने यहाँ पर रामानुज ने क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार जो आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती हैं। तो इनका कहना यह था कि जो आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, उसके जुड़ने के बाद भी ये अपनी क्या करती है, अलग सत्ता बनाए रखती है, जबकि ऊपर हमने ऐसा नहीं पढ़ा। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ये विकसित हुई। अब बात करते हैं बसवन्ना का वीरशैववाद। तो बसवन्ना का वीरशैववाद क्या है, पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक, तो ये जो आंदोलन है ये 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था और वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो यानी कि किसी भी कर्मकांड को नहीं मानते थे और ये इन सभी के विरोधी हुआ करते थे। मूर्ति पूजा के भी क्या थे, ये विरोधी थे। तो वीरशैव क्या थे, ये सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे और उसके विरुद्ध ही अपना पक्ष रखा करते थे। अब देखते हैं ये कि वीरशैवों के वचन क्या थे। तो ये इसमें बताया जाते हैं कि जो धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरी टांगे खंबे हैं, मेरे जो शरीर है, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो इस तरह के इन्होंने कुछ अपने वचन बताए हैं कि धनवान लोग अगर मंदिर बनवा सकते हैं तो गरीब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर महाराष्ट्र के संतों के बारे में बताया गया है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं, देखिए महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। तो ये किसको मानते थे, भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो कि पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी ये लोकप्रिय भी हुआ। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के संत। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए जो गीत हैं वो आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेल्ला का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का हुआ करता था। भक्ति की यह क्षेत्रीय जो परंपरा है, ये पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप है। विट्ठल क्या है, ये भी विष्णु के एक रूप को ही विट्ठल कहा जाता था। तो इन पर विट्ठल पर जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी कि ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। अब इन संतों और कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का इन्होंने विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि संन्यास की भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कर्मकांड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए बिताने को इन्होंने अधिक पसंद किया। और मोस्ट प्रोबेबली यही ही होना चाहिए भाई, अपना अच्छे कर्म करते जाओ, बुरे कर्मों के बारे में ना सोचो, ना बुरे कर्म करो, कर्मकांड से बचें और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें, हो सके तो किसी की हेल्प करें और विनम्रतापूर्वक अपना जीवन जिए। अब देखिए, तो उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति जो है वो दूसरों के दुखों को बांटने में है। तो असली भक्ति किस में है, असली भक्ति दूसरों के दुख को
बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। तो यानी कि भैया दूसरे की पीड़ा को समझो तो ही आप अच्छे और सच्चे वैष्णव भक्त के रूप में जाने जाएंगे। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह देख लेते हैं यहाँ पर। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। इसमें कहा गया है कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक व्यक्ति या वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र के जैसा व्यवहार करता है। कौन? ईश्वर। तो तुकाराम का कहना है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित अब ये अलग एक अभंग दिया गया है। तो ये चोखा मेला के द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन काटनी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तो तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा यानी कि कर्मा मेला ये पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी ये क्यों दी है? कि जब भगवान खा सकते हैं तो सब क्यों नहीं? इस तरह से कि जिन नीति जाति का जो आपने बनाया है आप खुद बन के देखिए। तो इस तरह की बात यहाँ पर की गई है। अब देखते हैं यहाँ पर नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में। तो इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर जो रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा जो समाज व्यवस्था चली आ रही थी उसकी आलोचना की। इनमें नागपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया कि संसार का परित्याग करना जरूरी है। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति को ही इन्होंने कहा कि यही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर की कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो इन्होंने योगासन, प्राणायाम जैसी क्रियाओं पर बल देने के लिए कहा। और इन्होंने ये जो थे भाई ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए थे। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो कि आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो आग के आसपास जो है तपस्वियों का समूह आपको दिखाया गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं इस्लाम और सूफी मत की। तो सूफी संत जो थे तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता हुआ करती थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी जो हैं ये मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर ये बल देते थे, जो कि होना भी चाहिए। इस्लाम में क्या कहा गया था? इस्लाम में एकेश्वरवादी यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया और वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना ही अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। तो उन्होंने दुनिया की परवाह न करते हुए भगवान से जुड़ने का, अपना ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता निकालना चाहा। संत कवियों की तरह जो सूफी लोग थे वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र मतलब होता है नाम का जाप। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति, चर्चा, या फिर सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का इन्होंने विकास किया। तो इन्होंने दुनिया के प्रति क्या रखा, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह ये भी सूफी जो थे, सूफी भी ये मानते थे कि दुनिया के प्रति एक अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए कोई क्या कर सकता है, तो वो नाम जप सकता है, चिंतन मनन कर सकता है, नृत्य कर सकता है, सांस पर नियंत्रण कर सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं मानने के, किस तरह से आप करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो सबका थोड़ा बहुत अपना अलग अलग तरीका था। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो चित्र दिखाया गया है ये है आनंदित सूफ़ी। तो यहाँ पर आपको वही इंजॉय करते हुए सूफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं, आनंदित सूफ़ी दिखाए गए हैं। तो ये जो है कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं, ऋषियों को समर्पित। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि आप ये किस तरह से यहाँ पर इंजॉय करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं सूफी संत लोग। अब यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है आपको, ये कुरान की एक पांडुलिपि दिखाई गई है। तो कुरान की एक पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है जो कि दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी का है। अच्छा, खानकाह का क्या होता है, तो खानकाह होता है सूफी संस्था होती है जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। तो सूफी संतों के रहने की जगह को कहा जाता है खानकाह। तो 11वीं शताब्दी से अनेक जो सूफी जन हैं वो मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लग गए। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गिशु दराज ये हुआ करते थे। इनमें महत्वपूर्ण सूफी संत जो थे ये अपने खानाकाहों में विशेष प्रकार की बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग और अभिजात तथा आम लोग शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे और वे अत्यधिक विषयों पर चर्चा वो क्या करते थे, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट होते थे उन विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर ये लोग चले जाया करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि जो सूफी औलियों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से उन्हें छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की जो दरगाह है वो एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। तो ये जो यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें सभी पृष्ठभूमि के भक्त सूफी संतों की दरगाह पर आते हैं, यहाँ पर आपको शो किया गया है। अब देखते हैं मालिक यानी कि प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में एक काव्य की रचना की और उसकी कीर्ति का उद्धरण यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं क्या है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो ऊंचाइयों में मिला और न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना से की पहुँच से परे था। मैंने फिर अपने दिल में झांका और उसकी जगह थी, यही क्या थी, उसकी जगह थी, वहीं उसे मैंने पाया, वह और कहीं नहीं था। तो प्रभु के बारे में, मालिक के बारे में इन्होंने कहा कि भगवान और कहीं नहीं है, वो हमारे खुद के दिल के अंदर है, उन्हें कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरह से हुए। इससे पहले आप इस चित्र को देखिए। यहाँ पर ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है इसमें
चैतन्य जो है ये 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत हुए। चैतन्य नाम इनका, चैतन्य देव। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। और इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक आनंद समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। किस तरह से ये नाच रहे गा रहे हैं, राधा कृष्ण की भक्ति में झूम झूम कर ये नाच गाना अपना कर रहे हैं। तो अब देखेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरह से आया। तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 में 2, 3, 4 और 5 में इनका उदय हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और फिर वे उनका प्रचार भी किया करते थे। तो उनमें से कबीर और जो बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरों, रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। और तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य जो संत थे, संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली एक भाषा है, उसमें लिखी गई तुलसीदास की रचना जिसका नाम है रामचरितमानस, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी रचनाएं जो हैं सूरदास की सुर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव जो कि 15वीं शताब्दी के हैं, और शंकरदेव जो हैं जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर क्या है ये, तो ये कविता, पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक भी चली आ रही है। अगर यहाँ पर इस चित्र की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े हुए यहाँ पर क्षेत्र दिखाए गए हैं। तो ये रेड में तो आपको दिखाए गए हैं, सारे के सारे स्टेट बताए गए हैं कहाँ पर कौन सा स्टेट है। और इसी के साथ यहाँ पर इनके साथ साथ ये आपको चित्र दिखाए गए कहाँ पे कौन सी सदी में अलग अलग धर्म निकल के आए। अगर यहाँ बात की जाए शंकरदेव, तो शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की जो शिक्षाएं हैं वो भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए क्षत्रिय मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो यहाँ पर नामघर का मतलब है कविता, पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई गई जो आज तक चली आ रही है। अब देखिए, इन परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई जो थी वो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति सदा समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है। मीरा ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही हैं। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान में, गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और आसानी से इन्हें गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में भी ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ देते थे और इस तरह आज मिलने वाले जो गीत हैं, संतों की रचनाएं तो हैं ही, उनके साथ साथ उन पीढ़ियों के जो लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो दिखाया गया है आपको, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किस में था? संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है।
तो गीत गोविंद आपसे पूछी जाती है किसने लिखी, तो जयदेव ने लिखी, जिसमें हर एक गीत विशेष राग ताल में रचित है। और संगीत पर इन संतों का जो है एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा इन्होंने आकर्षित किया था। अब देखते हैं राणा के राजमहल से परे मीरा के द्वारा रचा गया ये जो गीत है। लोक लाज गुलरा मर्यादा जग माँ जेकणा रखिया री, महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्यान के राख्यो महासुबेर, बिखरो प्यालो राणो भेजियो, यानी कि बिखरो प्यालो राणो भेजियो, पीवा मीरा हासी रे, बांक ने बाको भयो गरल अमृत जयो पियो, राणा थे क्याने राखो महासुबेर। यानी कि कहने का मतलब ये इसमें बताया गया है कि किस तरह से राणा जी ने मीरा को जहर पिला दिया था और फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था, तो जहर भी अमृत के समान हो गया था इनकी भक्ति भाव में, ये यहाँ पर बताया गया है। अब जानते हैं कबीर, नज़दीक से इनके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो कबीर जो है संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे और वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका जो पालन पोषण है बनारस में या फिर उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। और उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। अब देखते हैं सच्चे प्रभु की खोज में कबीर ने किस तरह से एक रचना की। तो ये कबीर की एक रचना का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो जो बताया गया है, अलह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहिर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भुई सू मारे, क्या जल दे नहावे, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण व्यारसी करे चौबीसों, काजी महरम जौन, गया रस मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजी दिले भीतरी, यह राम रही माना। मतलब इसी में यही बताया गया है कि किस तरह से राम जो है अपने दिल में ही खोज सकते हैं आप राम को, इस तरह से इन्होंने बताया है। राम जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त रहे हैं जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। तो कबीर के जो उपदेश हैं वो प्रमुख धार्मिक जो परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृतियों पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों में मजाक उड़ाया गया। यानी कि इन्होंने ना तो हिंदू धर्म को छोड़ा और ना ही मुस्लिम धर्म को, जो बाह्य आडंबर है उनकी इन्होंने आलोचना की, दोनों की मजाक उड़ाया है। उनके काव्य की बोलचाल की जो थी वो हिंदी थी, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। किसके? तो कबीर के। अब देखते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में नज़दीक से एक नज़र इनके बारे में डालते हैं। कबीर की अपेक्षा जो बाबा गुरु नानक थे 1569 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहब में पड़ता है, उसमें जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक जो है इनके नाम से जाना जाता है, में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई इन्होंने यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई और जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों का मतलब है यहाँ पर भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। आपने आज भी देखा होगा, जब आप मंदिर में जाते हैं जब आप सिख को गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पर लंगर आपको दिया जाता है, जहाँ पर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, उसे लंगर कहते हैं। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया और इसी को लोग आज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। तो धर्मशाल मतलब गुरुद्वारा। और ये जो चित्र है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक जब वो युवक हुआ करते थे तब यहाँ पर उनको चर्चा करते हुए दिखाया गया है बाबा गुरु नानक को।
1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के बाद जो बाबा गुरु नानक के एक अनुयायी गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था और इनका नाम था लहणा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए और गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद का मतलब जो गुरु नानक का अंग हो। तो गुरु अंगद ने बाबा जो गुरु थे गुरु नानक, इनकी रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कीर्तियों को भी जोड़ दिया। गुरु अंगद देव ने संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और जो गुरुओं की वाणी को इनको इसके अंदर जोड़ा गया। 1706 ईस्वी में इस विरध संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी जो बने थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिख के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो यही है सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब। ये देखिए यहाँ पर 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ और ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके जो अनुयायी हैं वो गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों। अनुयायियों से ये भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करेंगे, यानी कि उन पे जितना बन पड़ेगा उसमें उतने पैसे देंगे, अपना योगदान देंगे नए कोष में। तो ये उनसे आशा की जाती थी। अब बात करते हैं यहाँ पर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इसके आसपास रामदासपुर शहर, जो कि अमृतसर के अंदर पड़ता है, यह विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था, यानी कि खुद का शासन था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। तो कौन था वो? जहांगीर। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण जो है वो शुरू हुआ और जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। तो खालसा पंथ एक राजनीतिक सत्ता के रूप में देखा गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, इनकी बदलती हुई जो परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने ये आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद ये सब मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं। मुक्ति प्राप्ति के लिए इनका कोई भी महत्व नहीं है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका जो तात्पर्य था वो ये था कि सही उपासना से था, और दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता, यानी कि उनके आचार विचार में सबके पवित्रता होनी चाहिए, उससे था। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्तन करना, कीर्त करना और वर्ण छकना के रूप में याद किया जाता है इनको। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह जो गुरु नानक थे, बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे, और शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। अनुयायी होते हैं जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार के काफ़ी करीब थे, उनको अनुयायी कह देते हैं। चलिए, चैप्टर ख़त्म होता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं अन्यत्र में कुछ और। यहाँ पर बताया गया है
मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। अब विश्व लेवल पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 16वीं सदी के समय का जो यूरोप था, तो यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। अंतक्षोभ मतलब उथल पुथल का। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में इसे एक हुआ करते थे मार्टिन लूथर, जो कि 1483 से 1540 तक चलते हैं। तो लूथर ने ये महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं, यानी कि जो कैथोलिक चर्च के जो आचार व्यवहार हैं वो बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। तो लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को इन्होंने प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया। वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापेखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो ये यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है ये मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का ये शीर्षक पृष्ठ यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।